अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जमात नवी बहारिस्तान उर्दू जो है हिस्सा नज़म में से पहली जो नज़म है, और उसके लिखने वाले जो हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, और उनके जो हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे हैं उन पर नोट लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए अपना टाइम बगैर वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको क्लास 9 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसकी लिंक दी हुई है। तो उसको प्रेस करने के बाद आपको क्लास 9 का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हमारी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी याद आके देखें, या आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, जहां पर इससे पहले और इसके बाद आने वाले तमाम वीडियोस जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप जाइए, देखिए और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अल्ताफ़ हुसैन नाम और खाली जो था उनका तखल्लुस था। 1837 में पानीपत में पैदा हुए। बदकिस्मती से हाली बचपन ही में माँ की आगोश मोहब्बत से महरूम हो गए। जब 9 साल के हुए तो वालिद का साया भी है जो सर से उठ गया। कहा जाता है कि खाली जो थे अभी छोटे थे कि 9 साल की उम्र में वालिद का साया जो था सर से उठ गया था। उसके बाद उनकी जो परवरिश और तालीम और तरबियत थी, उनके बड़े भाई जिनका नाम ख्वाजा इमदाद हुसैन है, उनकी बहनों ने बड़े प्यार और मोहब्बत से की। कभी उन्हें माँ की ममता और कभी बाप की शफ़क़त से महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। रिवाज के मुताबिक पहले कुरान शरीफ और बाद में अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। 1857 के बाद मिर्ज़ा गालिब से मुलाकात हुई। 1857 के जो दंगे हैं इसलिए हैं कि हुआ, और उनके बाद जो था उनकी मुलाकात जो थी जो पहली जंग अज़ीम के बाद, यानी कि वो गालिब से मिले और उनके शागिर्दी में आ गए और शायरी में उनके शागिर्द हुए। शफ्ता की वफ़ात के बाद लाहौर चले गए और वहाँ गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिम हो गए। फिर दिल्ली आए और सर सैयद से मुलाकात हुई। उन्हीं की सिफारिश पर निज़ाम गवर्नमेंट, जिसे हम कहेंगे निज़ाम गवर्नमेंट, से 75 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर हुआ, जिसे हम तनहा कहेंगे। 1906 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब हासिल हुआ। 1914 में को इल्म व अदब का ये आफ्ताब हमेशा के लिए ग़रूब हो गया, यानी कि वो इंतकाल कर गए। कि कुछ बुक्स में 1913 लिखा हुआ है, लेकिन मुख्तसर में ये कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में 1914, और आपकी तहरीरी जो बुक है उसमें भी 1914 है, तो इसलिए 1914 जो है इंतकाल की डेट सही है। तर्ज़ व तहरीर व अदबी खिदमात, मौलाना एक बड़े और मायानाज अदीब होने के साथ साथ शायर भी हैं। उन्हें अरबी, फ़ारसी, हिंदी और उर्दू ज़बान पर ख़ासी दस्तरस थी। उन्होंने नसर के साथ साथ शायरी में भी लोहा मनवाया। उनकी ज़बान दिल्ली की टेक्साई जो ज़बान है, ये टेक्साली नहीं है, टेक्साली ज़बान भी उसे कहा जाता है। उनकी तहरीर सादा, शीरीन और पुरतासीर है, जिसे हम कहेंगे कि असर रखने वाली है। उनकी इबारत में सलासत और सादगी के अलावा आज़ाद की शोही और रंगीनी के साथ साथ नज़ीर अहमद की सी नाज़की और लतीफ़ ज़राफ़त नहीं, इबारत आराई और तकल्लुफ़ से परहेज़ किया है। अल्फाज के इस्तेमाल में तनासुब और मौज़ूनियत है, मतलब एक प्रॉपर वे में, एक डिसिप्लिन में मौजू के साथ लिखना। उनके ख़यालात में रवानी और तसलसल है। आप स्वानह निगारी के मुवज्जिद हैं, ईजाद करने वाले हैं। आपकी किताब मुकदमा शेर व शायरी से हमारे अदब में तनकीद का बाकायदा आगाज़ हुआ, जो अपनी नोयत की मुनफरिद और अहम किताब है। खाली की कई तसनीफ़ हैं, जिनमें मस्द से हाली, दीवान हाली, यादगार गालिब, ख़यात सादी, ख़यात जावदेद, रिया के मसमूम, मुकदमा शेर व शायरी बहुत ही मशहूर व मकबूल हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ होता है आज का वीडियो मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।